तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल। तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद तालीम, तालीम और सिर्फ तालीम है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तालीम मंजिल। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल। इसमें लेसन हैं बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, साइंस, उर्दू एंड मैनी मोर। इसके अंदर है टीचर ट्रेनिंग, इसके अंदर है करैक्टर बिल्डिंग, इसके अंदर है जनरल नॉलेज और इसके अंदर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। यह सिर्फ एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद जहालत के खिलाफ जहाद करना है, जिसका मकसद तालीम को आम करना है, एक मेयारी और आला तालीम उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो मेयारी और क्वालिटी एजुकेशन तक रसाई नहीं रखते। खुशामदीद, वेलकम जी आयानो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर सीख रहे हैं और उसका बुनियादी कोर्स कर रहे हैं और काफ़ी सारे लेसन इस सिलसिले में हो चुके हैं। हमने बहुत कुछ सीख लिया है। आज हमारे सामने एक नया टॉपिक है और वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, कंप्यूटर में प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छे तरीके से होती है, बहुत बेहतर तरीके से होती है। ये यूनिट 4 है। अब तक हम 3 यूनिट्स कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो प्रॉब्लम, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम होता क्या है। व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम किसे कहते हैं? आमतौर पर प्रॉब्लम कहते हैं किसी मसले को। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई ऐसी बात हो जो कि परेशान कर रही हो और हमसे वो मसला हल ना हो रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ किसी मसले को ही नहीं कहते, बल्कि प्रॉब्लम कहते हैं एनी टास्क दैट इज़ टू बी डन इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम। कोई भी काम जो हम कर रहे हैं वो उसे हम प्रॉब्लम कहते हैं। कोई भी काम करना है, हमने चाय बनानी है, हमने जूते पॉलिश करने हैं, हमने दरवाज़ा खोलना है, हमने अपना स्कूल का बैग तैयार करना है, तो कोई भी काम जो हमें करना है उसे प्रॉब्लम कहते हैं यहाँ पे। तो प्रॉब्लम से आप परेशान ना हो कि ये प्रॉब्लम जो है कोई बहुत बड़ा मसला है जो हमने हल करना है। हर काम एक प्रॉब्लम होता है। या कंप्यूटर में जब हम सीख रहे होते हैं तो कोई भी काम जो हमने करना होता है उसे प्रॉब्लम कहते हैं। एनी टास्क दैट इज़ टू बी डन इज़ कॉल्ड अ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम की देखें। फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं वो तादाद मालूम करनी है। ये एक काम है, ये एक प्रॉब्लम है। कैलकुलेटिंग द टोटल ऑफ एजेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। क्लास के जितने बच्चे हैं, आपके क्लास में जितने बच्चे हैं उनकी सब की उम्रों का टोटल निकालना, यानी सब की एज जो है उनको जमा करना और मालूम करना कि हमारे जो क्लास है उसमें जो बच्चों की उम्र है उसका टोटल कितना है। ये एक काम है, तो एक प्रॉब्लम है। मेकिंग टी, चाय बनाना, ये एक काम है। तो हर काम को एक प्रॉब्लम कहते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है? कोई भी काम जो हमने करना है वो एक प्रॉब्लम है। फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ योर बुक। अपनी किताब जो है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, उसका वजन मालूम करना है, ये भी एक प्रॉब्लम है, एक काम है। तो जो भी काम होगा उसे हल तो करना है, काम को मुकम्मल तो करना होता है। तो काम को मुकम्मल करने को हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। डूइंग और कंप्लीटिंग द टास्क इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कोई काम है उसे मुकम्मल करना है, उस काम को तकमील तक पहुंचाना है। चाय बनानी है तो चाय हमने कैसे बनानी है, ये चाय बनाना जो है ये प्रॉब्लम है। तो उस काम को मुकम्मल करना प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, एक मसलसल, एक तरतीब से काम है। मसलन अगर हमें चाय बनानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे? चूल्हा जलाएंगे,
और पतीली में हम पानी डालेंगे, उसे गर्म करेंगे, फिर उसके अंदर पत्ती डालेंगे, फिर उसके अंदर दूध डालेंगे, फिर उसके अंदर चीनी डालेंगे। जब वो उबल जाए तो उसको कप में निकालेंगे और पी लेंगे। ये एक तरतीब है ना। अगर हम इस तरतीब का ख्याल नहीं रखेंगे, सबसे पहले हमने दूध डाल दिया, ये सबसे पहले हमने पत्ती डाल दी, फिर पानी डाल दिया और फिर चूल्हा जलाया ही नहीं, तो जाहिर है कि एक तरतीब है, एक सलीके से, एक सीक्वेंस से काम करेंगे तो वो काम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तसलसल के साथ, एक तरतीब के साथ काम करने को कहते हैं। हमने आज ये सीखनी है कि तरतीब क्या होनी चाहिए, स्टेप्स क्या हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। आमतौर पे 6 स्टेप्स हैं। देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे 6 जो है ना, जो स्टेप्स हैं उनका हमने ख्याल रखना होता है। देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को, मसले को, काम को पहचानना है, उसे शिनाख्त करें कि असल मसला क्या है, काम को समझें। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फिर उस प्रॉब्लम को डिफाइन करें, उसकी वजाहत करें, उसे पूरी तरह से उसको बयान करें कि ये काम है। चाय बनानी है तो ये चाय बनाना एक काम है। फिर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, फिर उस प्रॉब्लम को एनालाइज करें, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें और छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके उन छोटे छोटे स्टेप्स को मुकम्मल करेंगे तो ये जो काम है उसे एनालाइजिंग द प्रॉब्लम कहते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सेकंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, थर्ड इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड नंबर फोर्थ इज प्लानिंग द सॉल्यूशन। जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, काम को समझ लिया और उसको अच्छी तरह से उसको बयान कर दिया और हम उसको अच्छी तरह से समझ गए, तो फिर हम उसके हल को प्लान करेंगे। हम देखेंगे, मंसूबा बनाएंगे कि हमने इसको हल कैसे करना है, प्लानिंग अ सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं कि ये काम एक तरीके से होगा, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो फिर हमने जो सॉल्यूशंस हैं उनको टेस्ट करना है। वो जो हल हैं, वो जो हमने काम के मुख्तलिफ तरीके सोचे हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो उन सॉल्यूशंस को हम टेस्ट करेंगे और जो सबसे बेहतर होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, सबसे बेहतर जो सॉल्यूशन होगा उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उस पर अमल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स, उनको हम सबसे पहले इनको हम देखते हैं थोड़ी सी मज़ीद तफसील के साथ। तो पहला स्टेप था आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को, मसले को, काम को शिनाख्त करना। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहला जो काम है, सबसे पहला कदम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को शिनाख्त करना, समझना कि ये काम असल में है क्या। जब तक हमें पता ही नहीं होगा, चाय अगर हमने बनानी है तो अगर हमें समझ ही नहीं आई होगी कि चाय होती क्या है और चाय कैसे बनानी है, या चाय जो है वो क्या होती है, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को, उस मसले को, उस काम को आइडेंटिफाई करना है, उसे शिनाख्त करना है, काम को पहचानना है कि हाँ भाई ये काम है। फिर दूसरा जो स्टेप है वो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, बयान करना है। अ प्रॉब्लम मस्ट बी डिफाइंड क्लियरली। साफ साफ तरीके से प्रॉब्लम हमारे सामने आना चाहिए, हमने उसे डिफाइन करना है, हमने उसे बयान करना है। चाय बनानी है तो चाय बनानी है। अब ये चाय कैसे बनानी है, मिक्स बनानी है या सेपरेट बनानी है, चीनी वाली बनानी है या बगैर चीनी के बनानी है, पत्ती थोड़ी डालनी है या ज़्यादा डालनी है, दूध जो है वो कितना डालना है, ठीक है। उसको डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को कि चाय बनानी है भाई, और वो चाय जो है वो कैसी बनानी है, किस तरह की होगी, सेपरेट होगी या मिक्स होगी।
तो पहला स्टेप जो था आइडेंटिफाई, काम को शिनाख्त करें, उसके बाद हम उस काम को, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करें साफ तरीके से। इट शुड हैव क्लियर इनपुट, हमें पता होना चाहिए कि इसके ये इनपुट है। तो चाय बनानी है तो उसके लिए इनपुट क्या है? आग होनी चाहिए, गर्म करने का आग है, बिजली है, वो जरिया होना चाहिए। हमारे पास बर्तन होने चाहिए, हमारे पास पत्ती हो, हमारे पास पानी हो, ये सारे क्या है? इनपुट हैं। पत्ती है, पानी है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद क्लियर प्रोसेस, अमल क्या होगा, हमें इन चीज़ों को कैसे, पानी को, फिर दूध को, फिर पत्ती को, फिर चीनी को डाल के उसको फिर गरम करना है, उबालना है, ये प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो चाय नहीं बनेगी। और फिर अ क्लियर आउटपुट और गोल, और फिर हमारे सामने एक बिल्कुल वाज़े गोल और आउटपुट होगा। आखिर में क्या हमें मिलेगा? चाय, यानी टी जो है वो, ये हमारी आउटपुट होगी। चाय बन गई, ये हमारा आउटपुट है। तो हमारे पास इनपुट वाज़े होने चाहिए, प्रोसेस का हमें पता होना चाहिए कि ये अमल होगा, ये प्रोसेस होगा, और उसके नतीजे में ये चीज़ हमें हासिल होगी, ये हमारा गोल होगा, ये हमारा मकसद है, हम ये काम करना चाह रहे हैं। उसके लिए फिर हम बाकायदा चीज़ों को भी करते हैं, फिर जो उसके लिए गैसेस जो हैं अंदाजे भी लगाते हैं। कभी हम तस्वीर वगैरह, पिक्चर्स जो हैं या ड्राइंग्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। तो अंदाजे भी लगाते हैं, गैस कहते हैं अंदाजे को, अंदाजे लगाते हैं कि ये मसला इस तरह का है, ये काम ये है, और इस तरह हमने इसको यूं जो है वो इसको हमने हल करना है। तो उसके लिए अंदाजे भी लगाते हैं, तस्वीरें भी, कोई ड्राइंग वगैरह भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। आगे चल के हम इनको इन डिटेल भी देखेंगे। तीसरा स्टेप है एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, उसका तज्जिया करना है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना है। एनालिसिस मीन्स splitting a problem into small pieces to identify possible inputs, processes and expected outputs। हम उस मसले को, उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं, और उसके लिए आमतौर पे हम 5 सवाल करते हैं जिनको 5 W's कहते हैं। 5 W's में पहला W है व्हाट, व्हाट क्या करना है, चाय बनानी है, क्या करना है, जूते पॉलिश करने हैं, क्या करना है, बैग स्कूल का तैयार करना है, क्या करना है, टेस्ट की तैयारी करनी है। तो व्हाट क्या करना है, व्हेन कब करना है, कब करेंगे, ये आज करना है, अभी करना है, कल करना है, 2 दिन बाद करना है, कब चाय बनानी है, अभी बनाओ भाई, घंटे के बाद मुझे चाहिए, 2 घंटे के बाद, शाम को, सुबह, कब, वेयर कहाँ बनानी है, किचन में, क्या गैस है, क्या बिजली है, क्या वो चीज़ें जो हैं वो हैं वहाँ पे, वेयर कहाँ, हु फिर कौन बनाएगा, यानी बंदे को, किसी जो काम करेगा उसका तयन करना, हु विल डू, और फिर वाई क्यों, क्यों करना है, इसलिए कि चाय पीने का मूड कर रहा है इसलिए करना है, स्कूल जाना है इसलिए जूते पॉलिश करने हैं, ठीक है, टेस्ट है इसलिए टेस्ट की तैयारी करनी है, क्यों क्यों करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हु विल डू एंड वाई टू डू। ये जब हम सवाल करेंगे 5 सवाल, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो एनालाइज हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमने काम जो है वो क्या काम करना है, कब करना है, कहाँ करना है, और कौन करेगा और क्यों करेगा। ये है प्रॉब्लम एनालिसिस। चौथा स्टेप है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। अब हमने जो सॉल्यूशन है, जो हल है, काम करना जो है, उसको हमने प्लान करना है, उसका मंसूबा बनाना है। प्लानिंग इज मस्ट फॉर अ गुड सॉल्यूशन। प्लानिंग करेंगे तो अच्छा काम होगा, अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो काम अच्छा नहीं होगा। पहले हम बैठ के देखेंगे, जैसे मकान बना रहे हैं तो सबसे पहले नक्शा बनता है, उसमें पता चलता है कि ये कमरा हमने फलां जगह पे बनाना है, किचन फलां जगह पे होगा, ड्राइंग रूम फलां जगह पे है, बेडरूम फलां जगह पे होगा, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इतनी ईंटें चाहिए होंगी। ये जो पहले जो काम, किसी काम करने से पहले हम मनसूबा बनाते हैं, जो तैयारी करते हैं, उसे प्लानिंग करते हैं, और उसमें उन्हीं 5 सवालों के जवाब जो हैं, 5 W's जो हैं, व्हाट,
व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाई, इन 5 सवालों के जब जवाब हम देते हैं तो ये पहले देते हैं तो ये प्लानिंग होती है। वी कैन हैव मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, किसी भी मसले के हल के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं ना, कोई काम करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। चाय बनानी है तो हम उसको गैस पे भी बना सकते हैं, चाय बनानी है तो उसको बिजली पे भी बना सकते हैं, चाय अगर हमने बनानी है तो उसे हम माइक्रोवेव ओवन में भी बना सकते हैं। तो एक से ज़्यादा तरीके होते हैं काम करने के, और प्लानिंग helps us to select the best solution and the best way to reach the best solution। ये प्लानिंग जो है हमें फिर मदद करती है कि हम कैसे अच्छे से अच्छा तरीका जो है उसको हम अपनाएं, और कैसे जो है वो हम बेहतर तरीके से काम कर सकें, और कैसे हम एक अच्छे नतीजे तक पहुंचेंगे। यानी प्लानिंग पहले की जाती है, और उस प्लानिंग के नतीजे में फ़ायदा ये होता है कि हमें वो काम करने का जो तरीका आसानी से पता चल जाता है, और हम एक अच्छे नतीजे पे पहुंचते हैं, और हम उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 5वां जो स्टेप है टेस्टिंग एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। हम मुख्तलिफ किस्म के हमारे सामने सोल्यूशन हो सकते हैं कि हम एक काम एक से ज़्यादा तरीक़ों से कर सकते हैं। तो उनमें से जो सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, सबसे बेहतरीन, सबसे एफिशिएंट और सबसे बेहतरीन जो तरीका होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उस पर अमल करेंगे। टेस्टिंग ईच सोल्यूशन एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन इज़ नेसेसरी। ये ज़रूरी है कि हम जितने सोल्यूशन हैं उनको टेस्ट करें, और उनमें से जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है उसको हम सिलेक्ट करें, उस पर अमल करें। वी सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को, इन चीज़ों को हमने सामने रखना है किसी अच्छे जो सोल्यूशन है उसको सिलेक्ट करने के लिए। डिफ़िकल्टी लेवल, कि वो काम कितना मुश्किल है। ज़ाहिर है कि जो काम ज़्यादा मुश्किल तरीके से होगा वो हम उस तरीके से नहीं करेंगे। जो काम आसानी से होगा, जिसमें डिफ़िकल्टी कम होगी, जिसमें मुश्किलात कम होंगी, वो तरीका हम अपनाएंगे। टाइम रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, वक्त जो हमें चाहिए उसको हल जो है उसको उस पर अमल करने के लिए जो वक्त चाहिए, अगर हमें ज़्यादा वक्त लगेगा, टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा, तो हम उस सोल्यूशन को प्रेफर नहीं करेंगे। हम ऐसा सोल्यूशन तलाश करेंगे जिसके लिए वक्त कम लगे, मुश्किल भी ना हो और वक्त भी कम लगे। कास्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन, वो जो इम्प्लीमेंट हम करेंगे, जो सोल्यूशन हम करें, उसके लिए कितना, उसके लिए यानी कास्ट कितनी चाहिए, उसके लिए पैसे कितने चाहिए, उसके लिए वसाइल कितने चाहिए। बहुत महंगा किस्म का हल जो है वो ज़ाहिर है कि हम उसको नहीं अपनाएंगे। उसमें कीमत भी कम होनी चाहिए, मुश्किल भी कम हो, जल्दी होने वाला हो, और उसमें जो आपका ख़र्चा है वो भी कम हो।